जय छठी मैया। छठ पूजा सूर्यदेव की उपासना और प्राकृतिक पर्व कहलाता है महापर्व छठ। छठ पर्व को लेकर महाभारत और रामायण काल से कथाएं जुड़ी हुई है, लेकिन राजा प्रियव्रत से जुड़ी यह कथा छठ महापर्व की सबसे प्रचलित कथाओं में से एक है। महाभारत और रामायण में भी छठ पर्व का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि पांडव जब सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने 4 दिन तक इस व्रत को किया था। कुछ कथाओं के अनुसार माता सीता ने छठ पर्व को संपन्न किया था। पुराने पुराणों में छठ पर्व की शुरुआत और महत्व को लेकर इसी तरह की कथाएं मिलती है, लेकिन राजा प्रियव्रत से जुड़ी छठ पर्व की कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि छठ पर्व की पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी को कोई संतान नहीं थे। इसी बात से राजा और उनकी पत्नी दोनों ही हमेशा दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की इच्छा के साथ राजा और उसकी पत्नी महर्षि कश्यप के पास पहुंचे। महर्षि कश्यप ने यज्ञ कराया और इसके फलस्वरूप प्रियव्रत की पत्नी ने 9 महीने के बाद एक मरा हुआ पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर प्रियव्रत और रानी बहुत दुखी हुए। मृत संतान के शोक के कारण राजा ने पुत्र के साथ ही शमशान पर खुद के प्राण त्यागने का मन बना लिया। जैसे ही राजा प्राण त्यागने की कोशिश की, वहाँ एक देवी प्रकट हुई जो कि मानस पुत्री देवसेना थी। देवी ने राजा से कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के सटे अंश से उत्पन्न हुई है। कहा कि छठी देवी हूँ, यदि तुम मेरी पूजा करोगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करोगे तो मैं पुत्र रत्न प्रदान करूंगी तुम्हें। राजा ने देवी षष्ठी की आज्ञा का पालन किया और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी के लिए पूरे विधि विधान से व्रत रखकर पूजा की और देवी षष्ठी के इस आशीर्वाद से राजा को पुत्र प्राप्त हुआ। तब से ही छठ पूजन का आरंभ हुआ। छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाए का पालन किया जाता है। इस दिन चावल, चना दाल और लौकी की सब्जी प्रसाद के रूप में बनाई जाती है। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना के रूप में पालन किया जाता है। तीसरे दिन संध्या में ढलते हुए सूर्य को पूजा किया जाता है और अगले दिन सुबह चौथे दिन उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है। सुबह की पूजा के साथ यह महापर्व समाप्त होता है।